हम लोग क्लास 11 का पहला चैप्टर समुच्चय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले ये जानेंगे कि समुच्चय होता क्या है, फिर उसका यूज क्या है और समुच्चय का मतलब उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि समुच्चय है क्या या समुच्चय का प्रयोग क्यों करते हैं। देखिए, समुच्चय के प्रयोग की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे हमें अगर बहुत सी संख्याओं या वस्तुओं का अगर जैसे संग्रह करना है या उनके बारे में बताना है कि नहीं हमें इतनी संख्याएं लेनी है या इतनी वस्तुओं को लेना है, तो कैसे उनको व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, जैसे एक सिंपल सी बात करें कि अगर हमें प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है, कह दिया जाए कि आप प्राकृतिक संख्याओं को लिखिए, तो आप कितनी प्राकृतिक संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक, जाहिर सी बात है 1 से लेकर 10, 20, 100, 1000, 2000 इतना ही लिख सकते हैं। लेकिन हमें प्राकृतिक संख्याओं को लिखना है तो हमें इस तरीके से उसको व्यक्त करना है कि कोई देखे तो कहे नहीं हाँ ये सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई। ठीक है ना, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, या कुछ वस्तुओं का हमें अगर संग्रह करना है, इकट्ठा करना है, तो कितनी वस्तुओं को करेंगे या इसको कैसे दिखाएंगे कि नहीं हाँ कोई देखे तो कहे नहीं हाँ ये मतलब इस तरह की वस्तुएं हैं या इनको इस तरह से इकट्ठा किया गया है। ठीक, तो इन्हीं सब संख्याओं को या वस्तुओं को सही रूप से व्यक्त करने के लिए ताकि कोई भी देखकर आसानी से और छोटे रूप में व्यक्त कर दे, इसीलिए समुच्चय का उपयोग किया है। ठीक है, चलिए तो समुच्चय की परिभाषा देते हैं। पहले समुच्चय सेट करते हैं, समुच्चय होता क्या है। देखिए, जैसे अभी हम बताएं कि संख्याओं मतलब संख्याओं को संग्रहित करना है इस तरीके से कि कोई भी देखे तो समझ जाएगा हाँ इस तरह की संख्याओं को संग्रहित किया गया। ठीक है, तो उसी व्यवहारिक जीवन पर आधारित जो समस्या है उसी के आधार पर समुच्चय की परिभाषा भी दिया गया है। क्या है इसकी परिभाषा कि वस्तुओं या संख्याओं का ऐसा संग्रह, वस्तुओं या संख्याओं का ऐसा संग्रह जो सुव्यवस्थित तथा सुपरिभाषित हो। ठीक है, जो सुव्यवस्थित तथा सुपरिभाषित हो उसे समुच्चय कहते हैं। ठीक, पहले परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे कि ऐसे वस्तुओं या संख्याओं का संग्रह जो सुपरिभाषित तथा सुव्यवस्थित है। सुपरिभाषित तथा सुव्यवस्थित हो समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा है समुच्चय की कि ऐसे वस्तुओं या संख्याओं का संग्रह जो सुपरिभाषित तथा सुव्यवस्थित हो समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो 3 शब्द हैं, संग्रह, सुपरिभाषित और सुव्यवस्थित। ठीक है, इन तीनों शब्दों का मतलब क्या है। ठीक है, संग्रह का मतलब है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, सुपरिभाषित और सुव्यवस्थित। अब इन 2 शब्दों को बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, सुपरिभाषित का मतलब क्या है, यहाँ समुच्चय में सुपरिभाषित, सुपरिभाषित का मतलब है सही तरीके से परिभाषित किया गया हो। मतलब हमें ऐसे वस्तुओं या संख्याओं का संग्रह करना है जो सही रूप से परिभाषित हो, मतलब ऐसा संग्रह हो कि कोई व्यक्ति देखे तो समझ जाए कि नहीं हाँ ये ऐसी संख्याओं का संग्रह है या ऐसी वस्तुओं का संग्रह है। ठीक, मतलब कि सभी व्यक्तियों के लिए वह संग्रह सही होना चाहिए, कोई उसको नकारे ना, सब लोग उसको स्वीकार करें कि नहीं हाँ सही बात है ये इन्हीं संख्याओं का संग्रह है या इन्हीं वस्तुओं का संग्रह है। ठीक ना,
और सुव्यवस्थित, देखिए सुव्यवस्थित का मतलब होता है कि हम जिस भी संख्या या जिस भी वस्तुओं का संग्रह बनाते हैं उस संग्रह में जो वस्तुएं हैं या संख्याएं हैं वो एक से अधिक बार नहीं लिखी होनी चाहिए, एक से अधिक बार नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए संग्रह बना रहे हैं तो संग्रह का मतलब नहीं कि एक ही संख्या 10 बार लिखें, बात तो एक ही है, एक बार लिखें चाहे 10 बार, वो तो उसी संख्या को व्यक्त करेगा। इसलिए सुव्यवस्थित का मतलब यहाँ है कि हमें उस संग्रह में कोई भी वस्तु अगर लेना है तो उसको केवल एक बार लेंगे, ठीक है, केवल एक बार, यानी एक प्रकार की वस्तु एक बार होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक प्रकार की वस्तु को 10 बार लेंगे। चलिए तो जैसे देखते हैं कि कुछ संग्रह है, क्या क्या संग्रह बना सकते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। स्वाधीन भारत के राष्ट्रपति का संग्रह, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ स्वाधीन, भारत के राष्ट्रपतियों का संग्रह, यानी जितने भी राष्ट्रपति हुए उनका अगर संग्रह बना, ठीक है, भारत के सभी राज्यों के राजधानियों का संग्रह, राजधानियों का संग्रह। तीसरा, सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं ऐसे, स्वाधीन भारत के राष्ट्रपतियों का संग्रह, भारत के सभी राज्यों के राजधानियों का संग्रह, सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो देखिए ये जब जो संग्रह है, अगर इस तरह के संग्रह यानी इकट्ठा करेंगे इन सभी को, तो ये संग्रह क्या है, सुपरिभाषित भी है और सुव्यवस्थित भी है, ठीक है। तो इन संग्रह को क्या कहेंगे, समुच्चय। ठीक, चलिए अब परिभाषा तो हो गया, अब आते हैं कि समुच्चय को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, इसको किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। समुच्चयों का प्रदर्शन या निरूपण, कि कैसे समुच्चय को निरूपित किया जाएगा। देखते हैं समुच्चयों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स या समुच्चयों का निरूपण। देखिए समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं, इसके लिए समुच्चय को निरूपित करने के लिए जो हम संग्रह बनाएंगे, वस्तुओं या संख्याओं का संग्रह होगा, उस संग्रह में जो वस्तुएं या संख्याएं होंगी उनको हम मझले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उन वस्तुओं या संख्याओं के बीच में कॉमा लगाएंगे, ठीक है। मझले ब्रैकेट में लिखने के बाद उस पूरे ब्रैकेट को अंग्रेजी के बड़े अक्षर द्वारा, किसी भी अक्षर द्वारा उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, अंग्रेजी के स्वरों का संग्रह, स्वरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय अगर बनाना है तो क्या करेंगे, मध्य ब्रैकेट के अंदर ए, ई, आई, ओ और यू ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट 1, और इस पूरे ब्रैकेट को अंग्रेजी के किसी भी बड़े अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये कैपिटल लेके है,
ठीक है, तो देखिए समुच्चयों का निरूपण इस तरीके से करेंगे। अगर कोई एक समुच्चय दिया हुआ है या संग्रह है तो उन सभी वस्तुओं, संख्याओं या अक्षरों का जिनका हमें समुच्चय बनाना है उन सभी को मझले ब्रैकेट के अंदर ऐसे कॉमा लगा कर लिखेंगे और फिर अंग्रेजी के किसी बड़े अक्षर से प्रदर्शित कर देंगे। ए बी सी किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें इस ब्रैकेट के अंदर या इस समुच्चय के अंदर जितनी भी वस्तुएं या संख्याएं या अक्षर आ रही हैं इन सभी को इस समुच्चय का अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ ए ई आई ओ और यू, ये सभी क्या है इस समुच्चय के अवयव हैं। यहाँ ए ई आई ओ और यू समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। ये सभी समुच्चय के अवयव हैं। ठीक है, चलिए तो अगर अवयव है तो इसको एक संकेत और भी दिखाते हैं। स्टार बनाकर कर लेंगे कि देखिए दो सिंबल ऐसे हैं, इसका भी प्रयोग करते हैं कि दिया हुआ अक्षर या संख्या दिए हुए समुच्चय का अवयव है या नहीं। ये अक्षर है, इसको कहते हैं का अवयव है, या फिर बिलोंग्स टू। और एक होता है का अवयव नहीं है, मतलब इस ऐसा सिंबल बनाकर इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे तो इसका मतलब का अवयव नहीं है या does not belong to। ठीक है, इस सिंबल का मतलब है कि जो भी अवयव है वो समुच्चय का अवयव है, और इस सिंबल का मतलब है कि जो भी अवयव दिया रहेगा वो समुच्चय का अवयव नहीं। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ यही जो समुच्चय लिया गया है एग्जाम्पल के रूप में, इसी में देखते हैं जैसे कि अगर ए, अब ए जो है समुच्चय का अवयव है या नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ ये समुच्चय ए हो गया कैपिटल ए और ये स्मॉल ए इसका अवयव है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, इसके बीच में ये सिंबल ऐसे लगा देंगे। इसका मतलब है कि ये जो स्मॉल ए है वो इस समुच्चय का अवयव है। ठीक है, अब जैसे लेते हैं बी, स्मॉल बी बीच में डॉट कर देते हैं और समुच्चय ए लिख देते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, हमें दिखाना है कि क्या ये स्मॉल बी इस समुच्चय ए का अवयव है। तो देखते हैं क्या इस समुच्चय के अंदर स्मॉल बी आया हुआ है, कहीं स्मॉल बी नहीं है तो ये सिंबल बनाकर इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, मतलब कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि बी जो है इस समुच्चय से बिलोंग नहीं करता है, समुच्चय का अवयव नहीं है। ठीक है, ऐसे ही यू एक अवयव है या नहीं, तो चेक कर लेंगे समुच्चय के अंदर यू आया हुआ है, कर देंगे। ठीक ना, ठीक, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं कि ए स्मॉल ए समुच्चय ए का अवयव है या ए बिलोंग्स टू ए। ठीक, बी ए का अवयव नहीं है, या इसको पढ़ेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यू ए का अवयव है, या इसको पढ़ेंगे यू बिलोंग्स टू ए। ठीक, तो इस तरीके से इसको व्यक्त किया जाता है। तो मतलब समझ में आ गया कि कैसे दिखाएंगे इस तरीके से। अब आते हैं अगला क्या है कि समुच्चय को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, यानी कितने तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। ये तो प्रदर्शित करने का तरीका था, लिखेंगे कितने तरीकों से या इसके नियम कितने तरीकों से व्यक्त किए जा सकते हैं। समुच्चय की विधियां लिख सकते हैं, कितने विधि से इसको लिखते हैं।
देखिए समुच्चय की कितनी विधियां हैं, मतलब कितने विधियों से इसको लिखा जा सकता है। तो समुच्चयों को व्यक्त करने की दो विधियां हैं। समुच्चय को व्यक्त करने की दो विधियां हैं। पहला विधि तालिका विधि या रोस्टर विधि। ठीक है, तालिका विधि या रोस्टर विधि, ये पहली विधि है। टैबुलर मेथड और रोस्टर मेथड। टैबुलर मेथड और रोस्टर मेथड, तालिका विधि या रोस्टर विधि। देखिए इस विधि में होता क्या है, इस विधि में समुच्चय के अवयवों को मझले ब्रैकेट में उनके बीच कॉमा लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। यानी सिंपल तरीके समझे तो इस विधि में क्या करना है, हमें जिस भी वस्तुओं या संख्याओं का हमें संग्रह बनाना है, उन वस्तुओं या संख्याओं को मझले ब्रैकेट के अंदर लिख कर दिखाएंगे, यानी सबको हमें लिख कर दिखाना होगा। तो वो विधि क्या हो जाएगी, तालिका विधि। इस विधि में समुच्चयों के अवयवों को मझले कोष्ठक में लिख कर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस विधि में समुच्चयों के अवयवों को मध्य ब्रैकेट में या मध्य कोष्ठक में लिखकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे प्राकृतिक लिखने की प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या है, इसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखेंगे, किसी भी बड़े अक्षर से लिखा देंगे और इसके अंदर अवयव को लिख देंगे। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे कर लेंगे, इसका मतलब 1 से 10। ठीक है, तो प्रथम कहा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या यानी 1 से ही शुरू करेंगे और 10 तक जाएंगे। एक और यहाँ पर देख लेते हैं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें क्या होगा, इसको भी ऐसे ही मध्य ब्रैकेट के अंदर प्रथम 5 विषम संख्या लिखना है। तो 1 3 5 7 9 इस तरीके से लिखेंगे। ये कौन सी विधि हो गई, तालिका। चलिए अगली विधि अगले वीडियो में देखते हैं।